तो आज हम बात करेंगे माउस की। इस वाले माउस नहीं, कंप्यूटर माउस की, जिसमें हम देखेंगे 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन, यानी हम देखेंगे सबसे पहले कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी डेफिनेशन हमें अपने एग्जाम में लिखनी होती है। सेकंड वन इस कंपोनेंट, यानी कंप्यूटर माउस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस चीज़ से ये बना होता है। थर्ड वन इस टाइप, यानी कितने टाइप के होते हैं ये माउसेस। फोर्थ वन इज फीचर, यानी इसमें कौन कौन से फीचर ही हमें प्रोवाइड करता है। एंड फिफ्थ इज इम्पोर्टेंस ऑफ माउस, यानी इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन है द कंप्यूटर माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज यूज टू इंटरेक्ट विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस ऑन कंप्यूटर। यानी जो कंप्यूटर माउस है ये पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि यूज़ होता है इंटरेक्ट विद अ GUIs, जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में जो भी हमें दिखता है उसकी GUIs है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो भी हमें ग्राफिकली दिख रहा है उसको इंटरेक्ट करने का काम किस प्रकार हम कर सकते हैं, माउस की हेल्प से। ठीक है, देन उसके बाद इसकी डेफिनेशन आगे हम देखेंगे कि इट परफॉर्म द एक्शंस ऑन द स्क्रीन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, यानी स्क्रीन पे हर वो चीज़ जो हमें दिख रही है उसके साथ अगर हमें इंटरेक्ट करना है, उसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो हम कंप्यूटर के माउस की हेल्प से करते हैं। सेकंड पॉइंट इज कंपोनेंट, यानी जो माउस है ये किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो फर्स्ट वन इज हाउसिंग। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हाउसिंग क्या होता है। इट इज़ द आउटर केसिंग ऑफ द माउस विच इनक्लोजेस इट्स इंटरनल पार्ट्स एंड प्रोवाइड फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब इट इज़ द आउटर केसिंग, इसकी जो बाहर की केसिंग है जिससे बना हुआ है, विच इनक्लोज इट्स इंटरनल पार्ट्स, यानी जो अंदर के जो भी मालपान इसका बना हुआ है, जो इसके पार्ट्स हैं उसको रखने का काम जो करता है वो आउटर केस जो है इसको कहते हैं हम हाउसिंग। एंड प्रोवाइडेड फिजिकल स्ट्रक्चर, जिस प्रकार जो माउस दिखेगा वो कौन प्रोवाइड करता है, इसकी माउसिंग, यानी जो बाहर का स्ट्रक्चर है ना यही उसकी हाउसिंग है। सेकेंड वन इट्स बटन्स। माउस में 3 प्रकार के बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल व्हील्स। थर्ड वन इज सेंसर, तीसरा कंपोनेंट है वो इसका सेंसर है। इट ऑफन्स ऑप्टिकल और लेज़र बेस्ड, यानी जो ये सेंसर होता है ये ऑप्टिकल बेस्ड भी हो सकता है एंड ये हो सकता है हमारा लेज़र बेस्ड भी। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ द माउस ऑन द सरफेस। इसका काम क्या होता है, ये ट्रैक करता है मूवमेंट ऑफ माउस कहाँ पे, सरफेस पे। जैसे हम इसको इधर उधर करते हैं तो वो जो ट्रैक करता है ना जो मूवमेंट, वो किसकी मदद से होता है, ये होता है हमारे सेंसर की मदद से। थर्ड वन इज़ द टाइप, यानी कितने टाइप के होते हैं हमारे माउस। कोई भी माउस हो, चाहे वो गेमिंग माउस है, अर्गोनॉमिक माउस हो, या फिर जितने प्रकार के माउस होते हैं उनको जनरली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वायर्ड एंड सेकेंड वन इज़ वायरलेस। तो हम वायर्ड में क्या लिखेंगे कि वायर्ड जो माउस होते हैं इज कनेक्टेड बाय द केबल्स विद द कंप्यूटर। ये कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से वाया केबल, यानी केबल की हेल्प से। जो केबल होती है ये क्या काम करती है, दैट प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई एंड टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम माउस। जो केबल का एक फ़ायदा है वो क्या है कि ये कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई करती है जिससे कि वो बिना बैटरी के चल सकता है। एंड टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम माउस, यानी माउस से जो डेटा होता है ना कि कौन से स्क्रीन पे भी कौन सा पॉइंट पे वो रखा हुआ है, वो सभी इसी केबल के जरिए एज ए इनपुट डेटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड वन इज वायरलेस। वायरलेस यानी जैसे नाम से पता चल रहा है इसके पास कोई वायर नहीं होती। यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसीज, क्या ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है या फिर ब्लूटूथ का, जिससे कि वो पॉइंट कर पाए ऑन द स्क्रीन। इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, इस प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज एवरीवेयर, यानी हम दूर से भी कितनी दूर भी रहे, इसकी लिमिट होती है कि 20-30 मीटर तक ये दूर से भी काम कर पाता है। अब इसका चौथा पॉइंट जो है वो है फीचर्स, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर हमें जो माउस है वो प्रोवाइड करता है। सबसे पहला फीचर इसके बेसिक बटन के बारे में हम देख लेते हैं कि इसके बेसिक बटन से हम क्या क्या कर पाते हैं। तो इसमें मेनली जो बटन होते हैं वो 3 होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल व्हील। तो सबसे पहले देखेंगे हम लेफ्ट क्लिक के बारे में। तो जो लेफ्ट क्लिक के बारे में हम क्या देखेंगे कि प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द माउस। ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ना इसका माउस का, तो ये लेफ्ट सबसे लेफ्ट जगह में जो होता है उसको कहते हैं हम लेफ्ट क्लिक। ये 3 तरीके से काम करता है। पहला सिंगल क्लिक, जिससे कि अगर हम एक बार क्लिक करें तो ये हमें किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर फाइल को सेलेक्ट करने का काम करता है। और सिंगल क्लिक से ही हम किसी चीज़ को, जैसे फाइल होगी उसको कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो हम सिंगल क्लिक से ही उससे क्लिक करते हैं एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, देन सेकंड वन, इसी का जो पॉइंट है बेसिक बटन में लेफ्ट क्लिक का जो होता है ना सेकंड वाला, इसमें हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो डबल क्लिक से क्या होता है कि जब हमें कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो हम उसमें डबल क्लिक का यूज़ करते हैं, या फिर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो वर्ड पर हम डबल क्लिक करते हैं एंड देन वो सेलेक्ट हो जाता है। वहीं अगर हम लेफ्ट क्लिक से ही 3 बार क्लिक करते हैं, बोले तो ट्रिपल क्लिक करना है, तो इससे क्या होता है, सेलेक्ट द होल पैराग्राफ्स। अगर हमें पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो हम ट्रिपल क्लिक का यूज़ करते हैं। देन उसका नेक्स्ट बटन जो होता है वो होता है राइट क्लिक।
राइट क्लिक इज द बटन दैट इज प्लेस्ड ऑन द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द माउस, यानी जो राइट वाला पार्ट होता है माउस का वहाँ पे ये प्लेस कर जाता है, जिससे कि हम अपनी जो मिडिल फिंगर होती है उससे हम क्लिक कर पाते हैं। अगर इसका यूज देखें तो एक ओपन करता है लिस्ट को। अगर हम इसमें लिखें क्या लिखना है, इट ओपन्स द लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू परफॉर्म द वेरियस टास्क, लाइक इसमें हम वेरियस टाइप के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और ये लिस्ट ओपन करता है। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं इसमें मल्टीपल, जैसे कि किसी फाइल में अगर हमने करा तो उसमें ओपन करने का होगा, कॉपी करने का होगा, पेस्ट, कट, डिलीट, रीनेम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, एंड देन जो अगला बटन बचा है वो है स्क्रॉल व्हील का। स्क्रॉल व्हील इट इज द सर्कुलर बटन ऑन द माउस दैट इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द माउस बटन्स, यानी जो 3 बटन होते हैं उसके जो मिडिल में होता है उसको क्या कहते हैं हम, स्क्रॉल व्हील, और ये सर्कुलर होता है दिखने में। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इट हेल्प्स अस टू स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट फोल्डर्स वर्टिकली, यानी इसकी हेल्प से हम किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर फोल्डर के अंदर जो मल्टीपल फाइल्स होते हैं ना उसको स्क्रॉल करने का काम करते हैं। किस तरीके से, वर्टिकली। अगला इसका फायदा है कि व्हेन वी क्लिक ऑन द स्क्रॉल व्हील वी कैन ऑल्सो क्लोज द टैब्स, यानी अगर हम इस पर क्लिक करें जो स्क्रॉल बटन है तो हम किसी भी टैब को क्लोज कर सकते हैं। इसका सेकंड फीचर जो होता है, ये तो पहला फीचर था बेसिक बटन में, अब हम देखेंगे इसके एडवांस बटन्स में क्या क्या होता है। जो एडवांस बटन्स होते हैं इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा बटन्स लगे होते हैं, जैसे कि यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क और प्रोवाइड द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू यूजिंग द माउस, यानी इसमें एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं ना उसको परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो कैसे होता है, कौन कौन से हम टास्क परफॉर्म कर पाते हैं जब उसमें एडवांस बटन होते हैं और भी बटन होते हैं ना, तो गो टू प्रीवियस पेज एंड नेक्स्ट पेज, यानी इनके हेल्प से हम प्रीवियस यानी पिछले पेज एंड नेक्स्ट पेज में हम चल पाते हैं, वो भी जस्ट 1 क्लिक से। जो एडवांस बटन होते हैं ये हर माउस में नहीं पाए जाते, स्पेशली किसी स्पेशल माउस में ही पाए जाते हैं। तो इसमें एक स्क्रॉल होता है जिसे कि हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टली किसी भी डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने का काम करता है। या फिर हम इसमें एक बटन होता है स्क्रॉल व्हील के ऊपर ही, जो वर्टिकल स्क्रॉल है उसके ऊपर ही एक बटन होता है जो हेल्प करता है हमारी एडजस्ट करने में DPI में। अब ये DPI क्या है, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, यानी 1 इंच के दायरे में जो सरफेस हमारी उसके 1 इंच में कितने सारे डॉट्स हैं, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतना वो स्मूथ काम करेगा। यानी अगर हमने उसे मैक्सिमम पर कर दिया तो हम एक थोड़ा सा भी घुमाए माउस को तो वो पूरी स्क्रीन कवर कर लेता है, पर अगर उसके डॉट्स पर इंच जो है वो DPI जो कम है वो हम कितने दूर भी घुमाएं वो फिर थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर पाता है ऑन द स्क्रीन। एंड इसका लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस, यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो पहला इसमें हम लिख सकते हैं गेमिंग में, माउस इज क्रूशियल फॉर प्रीशियस कंट्रोल एंड इफेक्ट परफॉर्मेंस ऑन द प्लेइंग गेम्स, यानी गेम खेलने में जो हमारा माउस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्यों, क्योंकि इसको जो DPI है अगर इसकी ज्यादा होगी तो उसका उतना ही हमारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो स्मूथ हो पाता है। हम सेकंड और क्या लिख सकते हैं UI के बारे में। सेकंड इसका यूज क्या हो सकता है कि जो भी हमारे UI बेस्ड प्रोग्राम होते हैं ना उनको हम यूज कर सकते हैं आसानी से। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी कैन यूज द फीचर ऑफ UI बेस्ड प्रोग्राम बाय नेविगेटिंग द फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी UI बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं उनको अगर हम उनके फीचर्स यूज करना है तो हमें माउस की जरूरत ही पड़ेगी। इफ यू डोंट नो व्हाट इज UI और कितने टाइप के होते हैं UI, तो